प्यारे बच्चों, आज हम ये जो पर्चा है हमारा सेट का, जो आज 24 दिसंबर 2023 को हुआ, वो देखने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो सवाल आया था, बगैर टाइम पास करे अपन सवाल की तरफ आगे बढ़ते। टाइम की कमी नहीं तो वरना ये पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत वक्त हमको लग जाएगा। पहला देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है। अगर आपको नहीं दिखता तो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से एकदम क्लियर देखो। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 2 ओल्ड के 5 बरकी खाने इस टाइप से, और कौन से तरतीब में लगाए गए, मुसलसिल तरतीब में लगाए गए हैं। तो कुल बरकी कवा का फर्क कितना, जब भी हम इसको मुसलसिल जोड़ में लगाते तो क्या होता, इनकी जमा हो जाती। टोटल कितने होंगे, 10 ओल्ड। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 10 ओल्ड आएगा। कितना आएगा, 10 ओल्ड आएगा। एकदम आसान है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 की बात देखते हैं अपन। सूरज के मरकजे में होने वाला न्यूक्लियाई मिलाप में से कौन से अंसर के मरकजों का मिलाप होता है। तो इसमें हाइड्रोजन जौहर मिलकर क्या बनाते, हीलियम बनाते। मिलाप लिखा हुआ है तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आवाज की लहरों का 1 हर्ट्ज का मतलब क्या। हर्ट्ज का मतलब होता है आमतौर पर 1 साइकिल पर सेकंड। सेकंड मतलब इर्तियाश, तो ये आएगा उसका 1 इर्तियाश 1 सेकंड के अंदर। क्या आएगा, 1 इर्तियाश 1 सेकंड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होने वाला है ये ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान कसाफत से मुतालिक नहीं है। मीठे पानी की कसाफत समंदर की कसाफत से कम होती, बिल्कुल सही बात है। समंदर के पानी की कसाफत ज्यादा होती। पानी में ज्यादा नमक हो तो पानी की कसाफत ज्यादा होती, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सही है। गलत क्या है वो पहचानना है अपने को। पानी से ज्यादा कसाफत वाली अशिया पानी में डूबती, ये भी सही है। तो फिर बचा ऑप्शन नंबर 4। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4 को लगा देना कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। 5वें सवाल की बात देखिए कि नेपरमेट ये मैग्नेटिसी आमेजा मुंदरजा झैल में से कौन से अनासिर से बनाया जाता है। कौन से अनासिर से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है लोहा, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। कैसे बनाया जाता, लोहा, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, जो टाइटेनियम जिसको बोलते हैं अपन, उससे मिलकर ये बनता है। ठीक है। उसके बाद एक बात देखो। फिजा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसों के साल्मों की वजह से सूरज की रोशनी का इंतशार होते वक्त इनमें से कौन से रंग का इंतशार सबसे ज्यादा होता। सबसे ज्यादा रोशनी किसकी फैलती, तो सबसे ज्यादा कमजोर लाइट जो रहता वो रहता नीला, इसलिए सबसे ज्यादा जो फैलता वो कौन सा लाइट है, वो नीला है। उसके बाद आगे की बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। मर्दों की सूती दौड़ मतलब आवाज जो है उनकी फ्रीक्वेंट दौड़ तकरीबन लंबी होती है, तो वो है हमारी 20 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद मंजरबीन और अथराबीन ये दोनों आलात मुनक्शा शुआओं का इस उसूल पर काम करते हैं। तो मुनक्शा शुआओं का इनेकास, सीधी सी बात है, एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं अपन। माए से मुतालिक मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान गलत है। बर्तन में बयान सही है बोला, सही वाला बयान पहचानना है, गलत वाला नहीं। तो बर्तन में मौजूद माए बर्तन की तमाम सतहों पर अंदरूनी तौर पर दबाव डालता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये एकदम सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मौसिल तार से बरकीराव बहने पर मौसिल के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान, इस पे ध्यान देना है, बनता है। इसका मुशाहिदा सबसे पहले किसने किया, किस साइंसदान ने किया, तो उनका नाम था ओरेस्टेड। क्या नाम था, ओरेस्टेड। इसका क्रेडिट ओरेस्टेड को जाता। उसके बाद 1 कैलोरी यानी क्या, ये सबको मालूम है। 1 कैलोरी यानी 4.18 जूल। उसके बाद अपन देखेंगे भारतीय साइंसदानों ने मुस्तकबिल के लिए कौन से अनासिर से किस हमजा की तैयारी पर मबनी जौहरी भट्टी के मंसूबे को फरोग दिया है। तो ये है वो है थोरियम 232 से यूरेनियम 233 तक। ये हो गया हमारे 12 सवाल। 13वां सवाल देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड इस मुरक्कब में कार्बन और ऑक्सीजन, पहले क्या आया हुआ है, कार्बन है, बाद में ऑक्सीजन है। कार्बन की गिरफ्त हमको मालूम है, कार्बन की गिरफ्त 4 रहती है और ऑक्सीजन की गिरफ्त जो रहती है 2 रहती है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। मुंदरजा झैल में से गलत बयान पहचाना है। तो इसमें से गलत बयान जो है वो ये है कि अधात
हल्काए तेजाब के साथ अमल करती है, ये बयान कैसा है? गलत है, और गलत कोई पहचान है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। हवा के मियार का इशारिया तय करने के लिए खाली जगह गैस का तनासुब रोजाना नापा नहीं जाता। रोजाना नापा जाता। देखो, हवा के मियार का इशारिया तय करने के लिए खाली जगह गैस का तनासुब रोजाना नापा नहीं जाता, तो वो है कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, मुंदरजा झैल में मुनहर क्या लिखा उसने? का तेजाब में रंग, मुनहर का असास में रंग की जोड़ियां दी गई है। तो इसके अंदर देखो सीधा सीधा ये एक है, ऑप्शन नंबर 1 मिथिल रेड जो है तेजाब में रंग आता उसका जर्द आता, और असास में रंग जो आता उसका सुर्ख आता। तो ये सही रहेगा, ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए इसका जवाब लिखेगा अपन, ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपन कि मुंदरजा झैल में कीमियाई तामुल में ए, बी और सी कौन सी अशिया है? जब देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है CO3, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा HCl। ठीक है, जब ये मिलते आपस में तो क्या बनते? कैल्शियम क्लोराइड बनाता, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते, और साथ ही साथ क्या बनाते? पानी बनाते। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर। उसके बाद 18 देखिए, मुंदरजा झैल में से कौन सी किस्म का प्लास्टिक कुकर का आपने हैंडल देखे होंगे ना, कि हैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, तो ये है बेकेलाइट। ये बेकेलाइट जो है, ये जो कुकर का प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता ताकि उसका नुक्ता पिघलाव ज्यादा रहता। उसके बाद मुंदरजा झैल में से किस मुरक्कब में अपनी बंदिश नहीं होती? तो वह है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद 20वां सवाल देखिए, अनासिर और उनकी अलामतें दी हुई है, गलत जोड़ी पहचानी है। ये जेनॉन की है क्या? ये नहीं, जेनॉन की क्या है? ये ZXC है, मतलब ये अलामत गलत है। इस तरीके से सवाल करना है हमको। उसके बाद साल 1756 में बरतानवी इंजीनियर जॉन सेमेटन ने खाली जगह बनाने का तरीका इस्तेमाल किया, तो उन्होंने किया माए सीमेंट बनाने का तरीका इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद देखो, मुंदरजा झैल में से कौन सा कीमियाई तब्दीली है? ताकुल यानी कोई भी चीज जंग लग के सड़ती तो उसको बोलते हैं ताकुल। तो ये ताकुल जो एक बार कोई चीज सड़ गई तो वापस फिर अपनी असली हालत में आ सकती क्या? नहीं, तो वह है ताकुल। ठीक है, कि उसके बाद कीड़ों का शिकार करने वाली नबातात पहचानी, कीड़ों का जो, तो ये है ड्रासिरिया, ये ड्रासिरिया सही। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये 23 क्वेश्चन हो गए हमारे। 24वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपन। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश का पेपर भी आप चाहे तो साथ में रख सकते हैं, तो उससे और आसानी हो जाती है अपने को। अगर अपने इंग्लिश का भी पेपर रखे तो इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें, साइंस की टर्मिनोलॉजी वगैरह बहुत ज्यादा आसान रहती। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए अपने? 23 क्वेश्चन हो गए। तो डोरोसेरा बर्मानिल ऐसा है इसका इंग्लिश में नाम, ये हो गया 23वां। उसके बाद हिबिस्कस, जो अपन जिसको जासवंती की नबातात का साइंसी नेम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका, और उर्दू के अंदर उसको बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये है मैग्नीफेरा इंडिका ये। उसके बाद कौन सी मर्ज की तशखीस करने के लिए एलिसा खून की जांच की जाती? तो है ये एड्स। मैंने जो आपको हल करदा पर्चे हल कराया हूं, उसके अंदर देखो इस तरह के बेशुमार सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो पर्चे भी सुकून से कर लेते तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता। ठीक है, उसके बाद का सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26वां। तो 26वां सवाल का ऐसा कहना है कि भाई ये 26वां सवाल जो है ये गलत है करके। तो आप चाहे तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आपने चेक कर लिए तो बेहतर होगा, कुछ रहा तो आप मुझे बाद में बोल सकते। उसके बाद 27वां सवाल देखो, जानदारों की 5 अकलीमी निजाम में दर्जाबंदी किसने की? हाँ, तो किसने की? तो रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर जो है इन्होंने की। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा उसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, फुफुन की खलवी दीवार किसने बनाई? जो पर्चे अपन ने हल करे कौन से? कराड़ हाई स्कूल के, है ना, कराड़ हाई स्कूल के जो लोगों ने, शाहीन एकेडमी वालों ने बनाए, उसके अंदर ये सवाल, इस टाइप के बेशुमार सवाल मौजूद है जो ये पेपर के अंदर है। ठीक है, पेट्रोल, तेल वगैरह आतिशगीर माए अशिया से लगने वाली आग खाली जगह की किस्म आग है? तो ये कहलाती बेदर्जे की। कौन से दर्जे की? बेदर्जे की। ठीक है, इस तरीके से हमारे 29 सवाल हो गए। 30वां सवाल देखिए, मुद्दे शक्ल में दोनों पहचानिए। तो इसके अंदर वो है, ये है डी। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। कौन से नंबर का सवाल है अपना? 30वें नंबर का।
हाँ, इंग्लिश में उसको ल्यूमेन बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अगर ज़ैंथोफिल इस रंगीन मादे की वजह से नबातात के हिस्सों को कौन सा रंग हासिल होता है? तो ज़ैंथोफिल जो है इसकी वजह से जो रंग हासिल होता है वो होता है जर्द। कौन सा रंग हासिल होता है? जर्द। आगे देखो, इंसानी दिल हर एक धड़कन के साथ तकरीबन खाली मिलीलीटर खून ढकेलता है। तो कितना? 75 मिलीलीटर, इतना खून ढकेलता है। आफाकी सारिफ है, सारिफ यानी आफाकी सारिफ को बोलेंगे जो खून रिसिप्ट हासिल करता, उसको बोलेंगे आफाकी सारिफ। ये भी जो मैंने पेपर डाला हुआ है, कराड़ स्कूल वालों ने जो पेपर बनाया उसके अंदर ये सवाल है मौजूद, और उसका आंसर आएगा ए बी। बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर ये ओ लिखे होंगे, तो ये डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है, और ये एक्सेप्टर है। ये किसको भी अपना खून ले सकता, किसका भी ले सकता, कौन? ए बी वाला। ठीक है। उसके बाद 34वां सवाल देखिए, रणथंभौर की जो तहफ्फुज़गाह है कौन से जानवर के लिए मशहूर है? तो वह है पट्टेदार शेर के लिए। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, खून के इंजमाद इस फेल में हिस्सा लेने वाले खलियात कौन से है? तो खून को जो जमाने का जो काम करते हैं वो काम करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अब जो बन गया उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया इसका नाम। ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको अब शॉर्ट में AMU भी बोलते हैं। उसके बाद देखो, भारत की फिल्मी दुनिया का आगाज दादा भाई फाल्के ने खाली जगह में किया, तो वह है 1913 के अंदर उन्होंने किए। उसके बाद AITUC आईटेक के पहले इजलास के सदर कौन थे? तो उनके पहले इजलास के जो सदर थे वो थे लाला लाजपत राय। उसके बाद देखिए 39वां सवाल, मुंतजर झैल में से कौन सा हिस्सा पुर्तगालियों के मातहत था? तो वो था दमन का हिस्सा। कौन सा था? दमन का। मुंतजर झैल में दी गई तस्वीर किस वाक़े की वजह से आलमी शहरियत याफ्ता हुई? तो ये मुसव्विर, आलमी शहरियत याफ्ता मुसव्विर जो थे उनकी वजह से हुई। मराठवाड़ा आजाद भारत में किस सन में शामिल हुआ? तो ये हुआ 1948 में। ठीक है। उसके बाद मुंतजर झैल वाक़यात को तरतीब में देते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है ये है, पहला, अंग्रेजों को तकसीम बंगाल मंसूब करना पड़ा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है ये है, लोकमान्य तिलक ने लिसानी बुनियादों पर रियासत की तकसीम का मुताला किया। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है ये है, चौथे नंबर का जो है ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है। ये तीसरे नंबर का है। और कौन सा? दार कमीशन की बुनियाद रखी गई। और ये है चौथा, रियासतों की तश्कील नौ के लिए कमीशन बनाया गया। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे 42 सवाल हुए। 43वां सवाल देखिए, मुंतजर झैल में से नेहरू रिपोर्ट से मुतालिक बयान कौन सा है? हुकूमती अमले को जवाबदेदा बनाया गया। हुकूमती अमले को जवाबदेदा बनाया गया, ये जो है गलत बयान है। ठीक है। उसके बाद मुंतजर झैल में से किस सत्याग्रह की वजह से बरतानी हुकूमत ने मार्शल लॉ यानी फौजी कानून नाफिज किया? तो ये है सोलापुर की सत्याग्रह, ये। उसके बाद 45वां देखिए, कौमी जमात ने मुल्क की आजादी के लिए किस मंसूबे के तहत फैसला किया? तो यह है क्रिप्स मंसूबा। कौन सा मंसूबा है वो? क्रिप्स मंसूबा। बंगाल के इंतहा पसंदों के नजरियात की तर्जुमानी करने वाले अखबार कौन सा था? तो ये है अमरूद बाजार पत्रिका। ठीक है। शिवाजी महाराज के कारनामों पर रोशनी डालने वाली किताब किसने लिखी? सबको मालूम, आपको मालूम होगा बहुत सारे को, तो उन्होंने लिखी महात्मा फुले ने। ठीक है। शिवाजी महाराज ने किस किले को विशालगढ़ नाम दिया? तो ज्यादातर इसमें बुक के अंदर खेलना लिखा हुआ है, और अपने उर्दू के पेपर के अंदर पहनला और खेलना, ऐसा 2 लिखे हुए वर्ड। तो लेकिन ज्यादातर जो मराठी का भी, जो इंग्लिश का भी जो पेपर है उसमें खेलना ही लिखा है। संस्कृत जबान में तहरीर करदा शिवाजी की सवानें श्री शिव भारत किसने लिखी? कुकी, शायर परमानंद ने लिखी। ठीक है। पूना में लड़कियों के यतीम खाने देखकर किस अजीम रहनुमा की याद आती है? ये ढंडवे किशोरकर। कौन से नंबर का सवाल है? ये है 50 नंबर का सवाल। 50, तो 1 मिनट, कौन से नंबर का है सवाल? ये 50 नंबर का, पूना का। तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ढोंडू केशव कर्वे। इनका नाम है ढोंडू केशव कर्वे। जैसे उर्दू के अंदर नाम थोड़ा सा अलग है इसका, मराठी के अंदर और इंग्लिश साइड में अगर आप देखेंगे तो उनका नाम है ढोंडो केशव कर्वे, उनका नाम है। ठीक है। 51वां, वस्त मुद्दती इंतखाब
मतलब मुद्दत से शुरू, मतलब मुद्दत खत्म होने के बाद, जैसे 5 साल के बाद इलेक्शन होते, उससे पहले इलेक्शन कब होंगे, वस्त मुद्दती इंतखाब किसको बोल देंगे, तो उसका सीधा सीधा ऑप्शन है मुद्दत खत्म होने से पहले जो इलेक्शन होते उनको क्या बोलते हैं अपन, सभा बर्खास्त होने की वजह से किए जाने वाले इंतखाब। ठीक है, ये हो जाते। दस्तूर साज मजलिस के मशवरे के मुताबिक मसूदे में तब्दीली करने का काम किसने किया, तो इसमें जो काम किए वो किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ठीक है, इस तरीके से 52 हो गया। 53वां सवाल देखिए, लोकसभा ऐवान ज़ेरी से मुतालिक मुंदरज झैल बयानों में से कौन सा गलत बयान है, तो सीधा सीधा है, इसकी 6 साल होती है लिखा हुआ है, तो इसकी मियाद कितने साल होती, 5 साल होती, तो ये बयान गलत है। सही ये है कि 5 साल होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हुकूमत के इंतजामी निजाम के अफसर के ओहदे को क्या कहते हैं, तो इनको बोलते में से गलत मुतबादिल पहचानना है, बराबर है। तो हुकूमत के इंतजामी निजाम के अफसरान के ओहदे कौन कौन से, कलेक्टर है, तहसीलदार है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, मेयर है क्या, नहीं, तो इसमें लिखते हैं अपन मेयर जो है ऑप्शन वो गलत है। ठीक है, एकदम आसान है। और उसमें भी आपको अगर कुछ लगा कि सर ये ऑप्शन ये नहीं होना था, तो अपन उसको वेरीफाई करके इंशाल्लाह फिर डबल से डालेंगे। ठीक है, कौन से नंबर का सवाल है, 54। 50वें सवाल का नंबर का देखो, महाराष्ट्र के कानून साज मजलिस का बजट इजलास खाली जगह में होता है, तो ये होता मुंबई में। महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस का बजट इजलास खाली जगह में होता है, तो होता मुंबई के अंदर। कुछ नागपुर में भी होते, कुछ मुंबई में। तो जो ये होता कानून साज मजलिस का जो बजट का इजलास जो होता वो मुंबई में होता। जमीन के अंदरूनी हिस्से तहे बुनियादी अनासिर कम मोटाई से ज्यादा मोटाई वाले अनासिर का सही मुतबादिल कौन सा है, तो यह सिलिका, मैग्नीशियम, निकल और आयरन, तो ये रहेगा उसका सही ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद 57वां देखो, जमीन से समंदरी फर्श की तरफ जाते हुए कम गहराई से ज्यादा गहराई वाली जमीनी शक्ल की सही तरतीब क्या होगी, तो बर्रे आजमी तख्ता, बर्रे आजमी ढलान, समंदरी खाई और समंदरी खंदक। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, समंदर के पानी की दोबारा तकसीम के लिए कितने सालों का अरसा दरकार होता है, समंदर के पानी की दोबारा तकसीम के अमल के लिए कितने साल, तो यह है 500 साल। कितने साल का, 500 साल। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुंदरज झैल ग्रुप की जोड़ियां लगाते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 1 का आएगा सेवल, ये आएगा सी। उसके बाद 2 का आएगा डी से ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड के अंदर है ज्यूरिच। उसके बाद 3 का आएगा बी से भुवनेश्वर, ये भारत के अंदर है। और वाशिंगटन डीसी, रियासत अमेरिका मुत्तहिदा अमेरिका, ये इसके अंदर। तो ये चारों के चारों है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ये इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद देखो, रियासत महाराष्ट्र में रियासी हुकूमत ने खालिया को महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन कायम किया है ना, जिसको MIDC बोलते हैं, तो वो किया अपन ने 1 अगस्त 1962 में। उसके बाद 61वां सवाल देखो, मुंदरज झैल में आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की गलत जोड़ी को पहचानना है, तो ये देखो, सियासी अवामिल, मजहब और रस्म रिवायात, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद मुंदरज झैल में से हवा की कौन सी किस्म ग्रहों से अलहदा है ना, तो इसके अंदर आएगा फान। ये कहना है कि भाई ये जो सवाल है 7वीं क्लास की ज्योग्राफिया का सवाल है, या फिर ये जो है छागोस की सतह मुर्तफा मुंदरज झैल में से किस बहरे आजम में पाई जाती है, तो ये बहरे हिंद। ये भी शायद 7वीं क्लास की ज्योग्राफिया की किताब में का सवाल है। मुंदरज झैल में से गलत बयान पहचानिए, तो गलत बयान ये है कि रियासत की तरक्की के लिए आबादी का गुंजान पायन अहमियत नहीं रखता। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद 65वां सवाल देखिए, मुंदरज झैल में से कौन सा मादा आतिश फिशा के फटने से बाहर नहीं निकलता, कौन सी चीज बाहर नहीं निकलेगी, तो हमको जाहिर सी बात है आतिश फिशी चट्टान जो है आतिश फिशा के फटने से बाहर नहीं निकलती। उसके बाद ये 66वां सवाल देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जवाब आएगा 66.66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 66 था और उसका जवाब भी 66.66 था। 66वां सवाल देखो, आब हवा, कुदरती नबातात, इंसानी जिंदगी, इन सब खुसूसियात की बिना पर मुंदरज झैल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, तो ये आएगा घास के खित्ते, सूडान। ठीक है, आगे देखो, ऑप्शन 66 का जो आएगा 66 का आएगा ये ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 68 का देखिए, इसको भी कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करेंगे अपन इसका रतूबत वाला, तो इसका जवाब आएगा 100। इसी तरीके से 69वां सवाल देखिए, गर्म रुएं और सर्द
क्या है, गर्म रवे और सर्द रवे यकजा होने पर इस इलाके पे क्या पड़ता, तो यह था कसीफ धुआं बनता है। क्या बनता, कसीफ धुआं। मुंदरजा झैल में से कौन सी किस्म तिजारती ज़राअत के ज़िमन में नहीं आती, तो आती बागबानी, बराए बाजार ज़राअत। उसके बाद मुंदरजा झैल में से अब यहाँ से शुरू हो गया मैथ्स का पार्ट। मैथ्स का पार्ट में भी आपको डायरेक्ट जवाब मिलेंगे, ठीक है। बाद में अपन देखें मुंदरजा झैल में से कौन सी आजमाइश मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइश नहीं है, तो ये आपको मालूम है, मैंने कई बार नोट करके लिखाया भी था कि ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर आप बोल सकते हैं कि मुसल्लस मुतमासिल नहीं है। मुंदरजा झैल में से कौन सी मालूमात के जरिए ज़ुरबातुल अदला नहीं बनाया जा सकता। 4 जिले और 4 जाविये दिए हुए, 1 जिला और 4 जाविये। अगर 1 जिला और 4 जिले देता तो हो सकता था, तो 1 जिला और 4 जाविये की बिना पर कोई भी ज़ुरबातुल अदला नहीं बनता। मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा उसका सही आंसर रहेगा। कौन सी मुसल्लस का इर्तिफा का नुक्ता तराकुज, इर्तिफाई वस्तानी का नुक्ता और तराकुज हिंसी मरकज, ये सबका सब एक ही खत पर रहते, तो ये रहता कायमतुज जाविया मुसल्लस। एकदम आसान है। 74वां सवाल देखो, शक्ल दिख रही इसमें, ना ही ये नजीरी जाविया है ना ही ये दाखिली जाविया है। देखो खती जोड़ी के भी जाविये नहीं है और नजीरी जाविये भी नहीं है, बराबर सही बात है। मतलब दोनों के दोनों बयान जो है कैसे है, गलत है। उसके बाद देखो 75वां सवाल तो एकदम आसान था। 400 है, 400 का 10% मतलब कितना रहेगा 40, मतलब जवाब कितना आएगा 360। तो इसका जो जवाब आया वो था कितना था 400 रुपए। तो कितना आसान था। उसके बाद 76वें का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। 77वां देखो, ये भी 77वां, इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर लाए होंगे वो क्या ला लिए होंगे 68। आंसर क्या ले लेंगे 68, आंसर सही है, लेकिन कितना ज्यादा बोला उसने, कितना इजाफा करना पड़ेगा। पहले 60 थी, बाद में 68 हुई, मतलब कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर का पर और का इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए जो जवाब आएगा उसका वो आएगा 8। देखो एकदम आसान रहता, मैंने पहले बोला था आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है। इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे a जमा b जमा c ये ज़ाब्ते से, तो उसका जो जवाब आएगा वही आएगा 0.0498284, बराबर है। उसके बाद ये सिफर, ये देखो मैंने आपको बोला था कि ये सवाल इस टाइप का सवाल आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट रहते इस टाइप के सवाल, इस टाइप का रहता है। शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं, अब इतना टाइम नहीं है। दायरे का 6 सम लंबाई का एक वित्र 30, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। उसके बाद मरकज से फासला कितना है 16, यहाँ से अगर करेंगे तो जवाब आएगा 34, तो ये रहेगा 34। ठीक है। एक मुस्ततीली मंशूर बक्से का हजम 150 सम, उसकी लंबाई चौड़ाई, तो ऊंचाई कितनी मोटाई, तो इसके हजम का ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। 10 से 5 50, 50 दिया 150 होते, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर कितना था 2। इतना आसान पेपर था, आपने उसको सही बनाने की जरूरत नहीं समझे। दायरे का कुत्र, इसमें दायरे का मुहित वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करना था, ठीक है, उसके अंदर ये करना था चौड़ाई का। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा 962.5 मुरब्बा मीटर। उसके बाद देखो मैंने आपको बोला था कि मकब वाला सवाल 100% आएगा इस पेपर के अंदर, और उसकी टेक्निक भी बता दिया था मैंने कि अगर 10 है तो 10 का मकब कितना आता 1000 आता, 20 है तो 20 का मकब कितना आता 8000 आता, बराबर है। उसके बाद अगर 30 है तो 30 का मकब जो आता वो आता कितना आता 27000, बराबर है। अब ये दोनों के बीच में जवाब दिख रहा है अपने को, कौन सा दिख रहा है 21000, तो जाहिर सी बात है अपनी सीधी सी बात समझ में आ रही थी कि उसका जवाब कितना होना चाहिए 0.28 होना चाहिए। आगे बढ़ते अपन, मैंने इस टाइप के सवाल को बोला भी था कि आमतौर पर ऐसे जो बड़े बड़े सवाल आते रहते इनका जवाब आमतौर पर एक आता। खैर इसको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करेंगे अपन तो अपन देखेंगे जवाब कितना आता है, उसका 1 आता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये इस कसी रुकनी को 7.5, मैंने 10.2 का बोला था आपको कि 10.2 ये मश्क के ऊपर एक सवाल 100% एग्जाम में आएगा, तो ये आया ही है उस पर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 5x वजा 25, ठीक है। उसके बाद ये 85वां सवाल देखिए, इसको भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आप तो m की कीमत जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है 1 आने वाली है, ठीक है। बहुत आसान है कि मियानिया का भी सवाल 100% आने वाला ही था पेपर के अंदर, तो ये अफराद का जो मियानिया आता वो आता 3.4। उसके बाद दो आदात का हासिल ज़रब 4107 है, उनका मीम एन अलिफ 3700, तो छोटा अदद कौन सा, तो इसका जो छोटा अदद भी जो आता वो आता जवाब आता उसका 37। आखिरी के 3 सवाल बचे हुए हैं, ये भी सीधा इस टाइप का सवाल था, एक 11 मीटर वाला सुतून और एक 19 मीटर वाला सुतून, एकदम आसान था।
और ये एक दूसरे से कितने मीटर पर जुड़े हुए हैं, 15 मीटर पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आएगा उसका 17 मीटर। ठीक है, 8% फी साल की शरह से 2000 रुपये का असल दर का 2 सालों का मुफरत सूद और मुरक्कब सूद का फर्क कितना, तो दोनों का जो फर्क आता वो आता 128 रुपये। और उसके बाद ये जो ज़ाब्ता था EMIF वाला, तो इसके हिसाब से अगर आपने निकालेंगे तो ये आखिरी सवाल का जवाब जो आएगा वो 8 आएगा। इसी तरीके से अपना सेट का पेपर आज का शॉर्ट के अंदर तमाम सवालात के जवाबात के साथ मुकम्मल होता है। कल इंशाल्लाह मैट के पेपर के डायरेक्ट सवालात के जवाबात डाले जाएंगे। उसके बाद अगर फुर्सत मिली तो इंशाल्लाह मैथ्स का जो पार्ट है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।